Hey guys, how are you all? Hope all doing well. I'm Tanuja Dakwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. सो गाइज देखिए, अगर आपको जानना है जब आपका अंडा फूटा है तो उसके कितने दिन बाद प्रेगनेंसी होती है, बिकॉज कई महिलाएं कंफ्यूज हो जाती हैं कि एग रप्चर से पहले प्रेगनेंसी होती है, एग रप्चर के बाद प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी कब होती है और प्रेगनेंसी कंसीव होने में कितना टाइम लगता है एग रप्चर होने के बाद, और एग रप्चर होने के बाद कौन सा ऐसा लक्षण है जो सबसे पहले महिलाओं की बॉडी में महिलाओं को महसूस होना शुरू हो जाता है। तो देखिए गाइज, जो एग रप्चर है वो हर महिला का मिड साइकिल में होता है। जो भी आपकी पीरियड साइकिल है, जैसे 28 से लेकर 35 दिन की है, तो हाई चांसेस हैं जो आपका अंडा रप्चर होगा वो पीरियड साइकिल लेंथ के 10वें दिन से लेके 20वें दिन के बीच में हो जाएगा। यानी 10वें से लेके 20वें दिन के बीच में आपकी एक ओवरी से सफलतापूर्वक अंडा बाहर निकल के फैलोपियन ट्यूब में चला जाएगा, जिसे हम एग रप्चर भी कहते हैं, एग रिलीज भी कहते हैं और ओव्यूलेशन भी कहते हैं। इन सबका मीनिंग एक ही है। इन सबका मतलब है कि जो आपका फॉलिकल तैयार हुआ था, मैच्योर हुआ था, वो फूटा और उसमें से मैच्योर अंडा निकल के फैलोपियन ट्यूब में चला गया। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि एग रप्चर से पहले प्रेगनेंसी होती है, एग रप्चर के बाद होती है। एग रप्चर के दौरान ही प्रेगनेंसी हो सकती है जब अंडा रिलीज हुआ है, और अंडा रिलीज होने के बाद अगर आप कॉन्टैक्ट में, तभी जाके स्पर्म रिलीज होगा और तभी जाके स्पर्म एग से मिलेगा और आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो पाएगी। तो इसी तरीके से प्रेगनेंसी कंसीव होती है, बट एग रप्चर के बाद प्रेगनेंसी कंसीव होने में टाइम लगता है। एग रप्चर के दौरान अगर आप कांटेक्ट में, तो स्पर्म स्विम करके एग तक पहुंचेगा। स्पर्म को एग तक पहुंचने में मुश्किल से 15-20 मिनट का टाइम लगता है, बट उसके बाद एग फर्टिलाइज होने में थोड़ा और टाइम लगता है। एग फर्टिलाइज मैक्सिमम 24 घंटे में होता है। कुछ महिलाओं के केसेस में ओव्यूलेशन के दिन ही हो जाता है, बट कुछ महिलाओं के केसेस में नेक्स्ट डे होता है। तो जब भी आपका एग फर्टिलाइज हुआ है उसके बाद आगे का प्रोसेस स्टार्ट होता है। उसके बाद वो बहुत सारे सेल्स में डिवाइड होता है, बनता है मोरुला, और मोरुला ट्रेवल करके जब पहुंचता है यूट्रस के एंड पॉइंट में, तो ब्लास्टोसिस्ट बन के वो यूट्रल लाइनिंग में इम्प्लांट हो जाता है और प्रेगनेंसी महिलाओं को कंसीव हो जाती है। तो ये प्रोसेस को कंप्लीट होने में कुछ महिलाओं के केसेस में जल्दी हो जाता है, यानी एग फर्टिलाइज होकर यूट्रस तक 7 दिन में ही पहुंच जाता है। कुछ महिलाओं के केसेस में 10 दिन में, कुछ महिलाओं के केसेस में 14 दिन में, यानी ज़्यादा से ज़्यादा आपका 7 से लेकर 14 दिन के बीच में ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। बच्चा गर्भाशय की दीवार में आरोपित हो जाता है और उसी के बाद से आपकी बॉडी में प्रेगनेंसी के लक्षण दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। प्रेगनेंसी के लक्षण आपको पीरियड साइकिल लेंथ के 21वें दिन से लेकर 35वें दिन के बीच में दिखते हैं। और ऐसा नहीं है कि 21वें दिन के बीच में आपको प्रेगनेंसी कंसीव हुई और उसी के टाइम पे आपको पता चल जाएगा, ऐसा नहीं होता। जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो जो हार्मोन का लेवल होता है वो भी धीरे धीरे बढ़ता है। उसी तरीके से जो प्रेगनेंसी के लक्षणों की इंटेंसिटी है वो भी आपको धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आएगी। तो कुछ कॉमन से सिम्टम हैं जो ज़्यादातर महिलाओं में अर्ली फेज में आपको महसूस हो सकते हैं पीरियड आने से पहले, उनके बारे में मैं आपको बता दूं। तो उसमें सबसे पहला है आपके ब्रेस्ट में चेंजेस होते हैं। ब्रेस्ट में आपको हैवीनेस फीलिंग ज़्यादा होती है, टाइटनेस ज़्यादा फीलिंग होती है, सेंसिटिवनेस ज़्यादा फील होने लगती है। ब्रेस्ट के जो एरोला का, निप्पल का एरिया है वो आपको चेंज होता हुआ दिखाई देगा, डार्क होता हुआ दिखाई देगा। इसके साथ साथ जब महिलाओं की बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है तो आपको दिखेगा, आपको एक तो गर्मी ज़्यादा लग रही है, बॉडी की हीट आपको बढ़ती हुई नजर आ रही है, आपको फीवरिश टाइप फील होता है, पर फीवरिश नहीं होता, बट बॉडी का टेम्परेचर आपको थोड़ा बढ़ा हुआ लगता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम ब्लड जो बॉडी का टेम्परेचर है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और बॉडी का टेम्परेचर भी हल्का सा इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से गर्माहट की फीलिंग आपको ज़्यादा होने लगती है। कभी कभी हल्का से सफोकेशन भी होने लगती है, तो उस टाइम आप पानी पी लीजिए, आराम महसूस होता है, विंडो वगैरह खोल लीजिए, ये बेटर रहता है। ये फीलिंग आपको आमतौर पे बार बार होने लग जाती है। इसके साथ साथ गाइज आपको यूरिन में चेंजेस दिखते हैं। यूरिन का कलर आपको डार्क दिखाई देगा, उसमें बुलबुले से आपको नज़र आने लगते हैं, बार बार यूरिन पास करने की दिक्कत होती है। अर्ली फेज में आप यूरिन पास करने जाते हैं, हल्की सी आपको यूरिन होगी, फिर नहीं होती, बट बार बार आपको यूरिन पास करने की अर्ज लगी रहती है। और धीरे धीरे जैसे जैसे प्रेगनेंसी ग्रो होती है, बच्चे का वेट भी ग्रो होता है, तो उसका सारा प्रेशर ब्लैडर में पड़ता है, तो आपको बार बार यूरिन जाना पड़ता है थ्रू आउट प्रेगनेंसी। यह बहुत ही कॉमन सा लक्षण है जो महिलाओं में दिखता है। इसके साथ साथ स्मेल सेंसिटिविटी, जो सूंघने की क्षमता है वो भी इंक्रीज हो जाती है हर एक चीज़ से, चाहे वो कुछ भी हो, सब्जी हो, फूड्स हो, स्किन केयर हो, हेयर केयर हो, आपका डिस्चार्ज हो, यूरिन हो, हर एक चीज़ में से स्मेल आना शुरू हो जाती है। अर्ली फेज में भी स्मेल कम लगती है, बट जैसे जैसे प्रेगनेंसी ग्रो होती है तो वो स्मेल भी आपको ज़्यादा लगने लगती है। साथ में आपके टेस्ट में बदलाव होते हैं, टेस्ट चेंजेस होते हैं। आप देखेंगे आपको कभी मेटेलिक लग रहा है कुछ भी खा रहे हैं, या कड़वा लग रहा है, जला हुआ लग रहा है, बासी लग रहा है, या कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो माउथ में आपको महसूस
हो सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि खा रहे हैं तभी लगेगा, नहीं खा रहे हैं तब भी लगेगा, पानी पी रहे हैं तब भी लगेगा, मुंह में अलग सी कड़वाहट टाइप भी आपको महसूस हो सकती है। और इसके साथ साथ गाइस प्रेगनेंसी के टाइम क्या होता है, महिलाओं का मेटाबॉलिज्म वीक हो जाता है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। इंडाइजेशन की प्रॉब्लम की वजह से आपको पेन की दिक्कत भी हो सकती है, पेट में गैस पास करने की दिक्कत हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हो सकती है, इसमें आपको स्टूल पास करने में दिक्कत होगी, स्टूल टाइट पास हो रहे हैं। ये सब चेंजेस आप देखेंगे और ये चेंजेस आपको बार बार दिखाई देंगे लगातार, जो पहले आपको नहीं दिखाई देते होंगे। आमतौर पे ये चेंजेस नहीं होता है कि आपको इंडाइजेशन बार बार हो रहा है या ब्रेस्ट में ऐसे चेंजेस बार बार हो रहे हैं जो लगातार बने हुए हैं, ऐसा नॉर्मल लाइफ में नहीं होता है। बट प्रेगनेंसी के टाइम ये लगातार आपको दिखाई देते हैं। और साथ में प्रेगनेंसी के टाइम इम्यून सिस्टम भी थोड़ा वीक हो जाता है, तो कुछ भी वायरल है वो लगने के चांसेस महिलाओं में ज़्यादा होते हैं। जैसे वेदर चेंज होता है तो कोल्ड कफ के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इस टाइम पे ऐसा नहीं है कि आपको कोल्ड कफ हो गया या फीवर आ गया तो आपको दवाई ले लेनी चाहिए, क्योंकि अर्ली फेज में अगर कोई भी दवाई आप ले रहे हैं तो मिसकैरेज या कॉम्प्लिकेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो क्या क्या चेंजेस हैं। अगर इन चेंजेस के थ्रू प्रेगनेंसी का पता चल जाता है तो प्रेगनेंसी केयर कर सकते हैं। कोई भी गलतियां ना करें, क्योंकि जो अर्ली फेज होता है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है। अर्ली फेज में बच्चा जब इम्प्लांट होता है तो उसको थोड़ा पक्का होने में, क्योंकि वो भी रॉ होता है, अंदर कुछ चिपकता है, उसे पक्का होने में 3 महीने का टाइम लगता है। अगर बच्चा कच्चा है, चिपका है उसी टाइम और उस टाइम कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं तो वो आपके मिसकैरेज का कारण बन सकता है। इसलिए अपनी बॉडी को पहचानिए, अपने प्रेगनेंसी को लक्षण को पहचानिए और जल्द से जल्द अपनी प्रेगनेंसी को प्रिडिक्ट करने की कोशिश कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए, जिससे आप अपनी प्रेगनेंसी को सेफ रख सकते हैं। यही आज का वीडियो, होप करती हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू सून माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन।